बच्चे का दिमाग फड़फड़ा जाता है और मामला गड़बड़ हो जाता है। अगला सवाल देखिए बेटा 156, ठीक है, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, 1100 की जगह 1200 होगा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला सवाल, 2, 3 और 6 माइक्रोफेड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो न्यूनतम प्रभावी धारिता होगी। मिनिमम कितना होगा बेटा? सी मिनिमम कब आता है? सी मिनिमम आता है बेटा सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में तो मैक्सिमम आता है, सीरीज में मिनिमम आता है। तो बेटा 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2, 1/3 और 1/6। 1/c इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम कितना आ गया बेटा? 6, तो 3, 2 और 1, 3 और 3 6, 6/6 कितना आया बेटा? 1 आ गया। तो बेटा सी इक्विवेलेंट उलट के कितना हो जाएगा? 1/1, 1 ही आएगा। तो बी ऑप्शन आया क्या बेटा? इस तरीके के बेहतरीन सवालों को लपेटने का प्रयास करें और बहुत अच्छे से सर बी लॉक कर दो। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, यही मुझे एनर्जी चाहिए और ये मुझे स्पीड चाहिए जो आपने फोड़ के दिखाया है। सर तुरंत बोला बी लॉक कर दो। सर लॉक कर दिया बेटा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 157 157 बेटा फटाफट देखिए, शाबाश। वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र पे संचित ऊर्जाओं का अनुपात। बहुत बढ़िया बेटा। देखो पहला कैपेसिटर और ये आपका दूसरा कैपेसिटर दोनों सीरीज में जुड़ा गया है। नीचे आपका बैटरी है बेटा, ये आपका 0.3 है, ये 0.6 है और ये 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है। तो प्रत्येक पे स्टोर एनर्जी आपको निकालनी। बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब देखो मैंने कल भी एक बात आपको बोली थी, शायद आप भूल रहे हैं, फिर बता रहा हूं। कोई बच्चा ये पूछता है सर बेस्ट बुक मुझे बता दो, प्रैक्टिस करनी है। बेटा सच बता रहा हूं, ये जो कलेक्शन में तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, इस कलेक्शन पे वर्क करना। एक एक टॉपिक के आज 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई इस टॉपिक के कैपेसिटेंस के, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट बच जाए याद करना एक बार आर सर को, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ और मेहनत मेरे साथ मिलके करो और करनी पड़ेगी आपको। अच्छा इस सवाल में कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करूं। हमें इस पे ऊर्जा निकालनी है और हमें इस पे ऊर्जा निकालनी है। अपने को ऊर्जाओं का अनुपात चाहिए। अब ऊर्जा का अनुपात किसके अनुपात में लें? सोचो जरा। यहां पे अगर मैं कहूं सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला Q²/2C वाला लगा दे क्या? एक बार बताओ मुझे, जुगाड़ हो सकता है क्या? भाई चार्ज तो सेम हो गया और बेटा ऊर्जा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? C। सर हम तो 1/2 CV² वाला लेंगे। मेरे भाई V का वैल्यू कहां दिया? V नहीं अपने पास, इसका V थोड़ी पता है, इसका V थोड़ी पता है, ये तो टोटल V है, तो V नहीं पता। सर 1/2 QV करूंगा, अरे भाई V नहीं है, V निकालना पड़ेगा तेरे को। ये सो ट्रिक लगा ना, इससे इजी सो ट्रिक नहीं हो सकता। चार्ज सीरीज में सेम होता है, अगर चार्ज सेम होगा तो Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, तो बेटा U1 की जगह यहाँ पे C2 और यहाँ पे C1। अपना जुगाड़ तो हो गया। C2 कितना है? 0.6 और C1 कितना था? 0.3, कट गया, 3 दूनी 6, 2/1। बेटा इससे इजी ट्रिक हो तो मुझे कोई बताना, इससे इजी ट्रिक आपको कहीं मिले तो मुझे बताना। इस सवाल की सच बता रहा हूं, इससे इजी ट्रिक नहीं होगा इस सवाल का। तीनों फॉर्मूलों में यही फॉर्मूला में लेना है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर चार्ज सेम हुआ तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, तो बेटा U1/U2 बराबर C2/C1। और बेटा इतना इजी आंसर आ गया, खेल खेल में लपेट दिया हमने। बी ऑप्शन खेल खेल में लपेट दिया। एक बार इस सवाल के लिए यार 2 बार बता दिया मेरे भाई, 2 बार। एक बार एक सैल्यूट बन जाए मुझे खुशी होगी, क्योंकि इस सवाल को जब सेलेक्ट किया गया था ना तो ये चीजें दिमाग में थी कि बच्चा कंफ्यूज होगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, और फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बच्चे तक पहुंचाऊंगा तो एक कॉन्फिडेंस बच्चे को भी आएगा कि यस सर, क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट और क्या सवाल है, जबरदस्त वाला है ना।
मोटिवेशन आना चाहिए यार, है ना। यस सर, क्या पास। चलो अब आगे आ जाओ फटाफट, फिर जल्दी जल्दी आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। बी को लॉक कर दो। अरे अगले सवाल पे आओ, इसको देखो। ये ए और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है बेटा, सी इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले चेक करो बैलेंस है क्या। चेक करने का तरीका क्या है बेटा, वही विस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है। 3/6, 3/6 यानी 1/2, और ये 4/8 यानी 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये तो बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो बीच वाली भुजा का कैपेसिटर काउंट नहीं होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सीरीज में है तो ऊपर तो गुणा करो, 6 गुणा 3, नीचे टोटल करो, 6 3 9, कटेगा 3, और ये 3 दूनी 6, यानी यहाँ तो हो गया बेटा 2। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 4 गुणा 8, नीचे जोड़ो टोटल 4 3 12, यानी यहाँ पे हो गया बेटा 8/3। ये कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, ऊपर वाले का रिजल्ट आया 2 माइक्रोफेरेड, नीचे वाले का रिजल्ट आया 8/3 माइक्रोफेरेड। तो अब मुझे सी इक्विवेलेंट बताओ। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है तो 2 प्लस का 8/3, तो सी इक्विवेलेंट हो गया 3 दूनी 6 प्लस का 8/3, 8 और 6 14, 14/3 आंसर आया क्या बेटा। कॉन्फिडेंस दिलाते हैं सर ये सवाल। सच में अगर अपने माँ बापू के लिए दिल से मेहनत की जा रही है, दिल से मेहनत की जा रही है, तो इन सवालों को स्कैन करेंगे बेटा फोकस के साथ में, अपने आप को क्लास में इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है बेटा, डी पर लॉक करो। डी बेटा लॉक हो गया 100% आपका पक्का, डी पे लॉक कर दिया। इस तरीके के अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा क्योंकि पेपर में आते हैं और आपको तैयार करके रखने हैं। 159 देखिए बेटा, 159 समझिए सवाल को, अच्छे से समझिए। समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की जिनकी धारिता क्रम से C1 व C2 है, इस कॉम्बिनेशन को क्यों चार्ज दिया जाता है। समांतर में जुड़े हैं ना, नोट करते चलना बातों को, दोनों पे बट जाता है। अच्छा, C1 व C2 पर आवेश का अनुपात होगा। ओए होए बेटा देखो, समझना जरा कॉन्सेप्ट को। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, है ना, और दोनों पैरेलल में जोड़ दिए। यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी है मान लो हमने, ठीक है। ये कैपेसिटेंस आपका C1 है, ये कैपेसिटेंस आपका C2 है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को चार्ज दिया गया क्यों, पूरे कॉम्बिनेशन को चार्ज दिया गया क्यों। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, पैरेलल में चार्ज, पैरेलल में चार्ज याद दिलाऊं, डिफरेंट डिफरेंट, सेम क्या होता है, पोटेंशियल। तो बताओ चार्ज अगर पोटेंशियल सेम है, अरे गुरुजी जबरदस्त लॉजिक लगा रहे हो आप तो। मैंने कहा कैसे, मसर हो गया ना, Q बराबर CV। अगर V कांस्टेंट हुआ तो Q समानुपाती C, बापू बना दिया सर आपने तो मजा ही आ गया। अरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस के अनुपात में, तो ये लो C1/C2 बराबर Q1/Q2। बताओ किधर को है Q1 Q2। अच्छा चार्ज का अनुपात पूछा है तो C1/C2, ये लो आवेश का अनुपात धारिता के रूप में C1/C2। बताओ है कोई डाउट। मजेदार कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बच्चे का डेप्थ पता हो सवाल का, और फिर यू जड़ से उखाड़ फेंके सवाल को परमानेंट है। जी बोलिए बेटा। हेलो, एको लॉक करें जी सर, एको लॉक कर दिया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभी तो शुरुआत की है बेटा, देखो एक से बढ़ के एक। पीडीएफ का किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर ले, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आता तो वो कॉल कर ले बेटा, है ना। कंप्लीट आपका पीडीएफ अपलोड है सीरीज से, सिस्टम से। किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर ले बेटा। ए व बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है बेटा, बड़ा इजी है। ये रहा ए, ये रहा बी। सबसे पहले दूर को जाओ, ये ट्रिक है। सबसे पहले दूर को जाओ, इन दोनों से सबसे दूर है ये दोनों, ये दोनों सीरीज में है।
और सीरीज में वैल्यू सेम, आधा कर दो। अरे भाई ट्रिक तो यही लगता है। अब ये 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ा तो 4 और 2 6 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है। और नीचे वाला सीरीज में 4 और 4 सीरीज में आधा, 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब बताओ ये 6 और 2 कौन से में आया, पैरेलल में। 6 और 2 8 माइक्रोफेरेड। सच बताऊं, मैं एक बात बताऊं आपको राज की, जब मैं पढ़ता था ना तो भाई साहब इस तरीके के सवाल ढूंढ ढूंढ के लपेटता था, बहुत मजा आता था। ये सवाल उसमें रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में, सच बताऊं यार, मतलब किसी भी बुक में अगर कोई सवाल मिल जाता था ना इसका, तो इसको मैं खुश होके फोड़ता था और बहुत मजा आता है। एक बार आप ट्राई करके देखो, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डिटेल में जाओगे। और ये बहुत इजी सवाल है, सच में बहुत इजी है बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट बेटा। फिर से बताऊं क्या, एक बार फिर से रिपीट करूं, लेकिन थोड़ा फास्ट करूंगा, टाइम का समस्या है बेटा, टाइम का समस्या है। देखना बेटा, सबसे पहले दूर तक जाओ, सबसे पहले दूर तक गए बेटा, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में है ना, तो डायरेक्ट आधा करो, R बटा N, वैसे ही C बटा N बता रखा है मैंने आपको कॉन्सेप्ट है। तो 4 और 4 का आधा 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड, ये तो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो 4 और 2 6 माइक्रोफेरेड मैंने जोड़ दिया। अब देखो ऊपर की तरफ 6 और ये नीचे की तरफ और 4 और 4 सीरीज में, तो आधा हो गया 2 माइक्रोफेरेड, 6 और 2, अब ये तो पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, 6 और 2 8 माइक्रोफेरेड। केवल फिगर में सॉल्व कर देना है बेटा, ठीक है, ओके। चलो लपेटे गए चलो 161, तुमने तो ये डायलॉग फेमस कर दिया यार, बोला लपेटे गए, है ना। कई बार मैं लपेटा जाता हूं तो कमेंट में लिखते हैं गुरुजी आप भी लपेटे गए, बड़े खुश होते हैं बच्चे। और वही होता ना, फैमिली में अगर कोई बच्चा हंस रहा है, खुश है, तो उसको देख के आप भी खुश होते हो। अगर आप खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं, फिर क्या चाहिए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना। 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र समांतर क्रम। आपने एक नीरज शर्मा का एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ा हो तो, कि ओलंपिक्स के 1 साल पहले तक यार मोबाइल तक ऑफ रहता था। अरे सोशल मीडिया तो छोड़ो, मोबाइल तक ऑफ रहता था। गुरुजी ज्ञान तो बढ़िया अच्छा दे दिया, तो हम भी मोबाइल बंद करके कचरे में फेंक दे। भाई देखो मर्जी आपकी, लेकिन आपका लिंक मोबाइल से है, तो मोबाइल में केवल क्लास से लिंक है, क्लास खत्म मोबाइल बंद। आ जाओ पेपर पेन उठा के, क्लास स्टार्ट, मोबाइल लिया स्टार्ट किया। फालतू की चीजें नहीं, सोशल मीडिया फालतू यूज नहीं करने का, केवल क्लास पढ़ाई, केवल एक्स्ट्रा चीजें फेसबुक व्हाट्सएप बंद करो, उन पे कोई लेना देना नहीं है। ये कहना चाहता हूं मैं आपको, जो डिस्ट्रैक्शन डालता है उसको हटाओ साइड में। 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों समांतर में है, 2 है बेटा, यानी एक आपका ये हो, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, दोनों समांतर में है। और इस कॉम्बिनेशन को 12 माइक्रोफेरेड के साथ सीरीज में जोड़ दो। ये लो 12 माइक्रोफेरेड के साथ सीरीज में जोड़ दिया। और बैटरी नहीं दिखाया, बैटरी नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं है। तो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट, यार क्या मेकअप बनाया है, 2 2 और ये लास्ट में 12, ये तो पैरेलल में आ गया, तो 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। अब ये 4 और ये 12 सीरीज में, तो बेटा सी इक्विवेलेंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर सीरीज में 2 ही हो तो ऊपर गुणा करो, नीचे जोड़ो बेटा, 4 12 और 4 16, 12 चौका 48, 4 चौक 16, 4 के 12, 3 कहां पे है बेटा, डी ऑप्शन में। क्या कॉन्फिडेंस आया क्या, या मेरे से पहले फोड़ दिया होगा, मेरे से पहले फोड़ दिया बेटा है, मेरे से पहले फोड़ दिया, मेरे से पहले फोड़ दिया बेटा, ठीक है आज से सब फालतू की चीजें बंद है सर। अच्छा अच्छा, नीरज चोपड़ा बढ़ेगा तू है, अरे यार ये आदर्श है बेटा, सच में आइडियल है बंदा। मतलब यार अपने पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल आना एक बहुत बड़ी बात, एक ही आया है लेकिन यार मतलब बहुत बड़ी बात है।
कितनी करोड़ जनसंख्या, उसमें एक बंदा अपने पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है यार। सोच के देखो कितना बड़ा प्राउड की बात है कि नहीं है। 3 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड में 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब आएगा मजा, बापू बनेगा इसका पक्का। यस, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3, 10 और 15। और बैटरी कितना, 100 वोल्ट की बैटरी। तो किस पे चार्ज पूछा इसने, 15 माइक्रोफेरेड पे। इस पे चार्ज निकालो। एक बात बोलूं मैं आपको, हंसी आएगी आपको। सर जी किसी पर ही पूछ लो। मैंने बोला क्यों, बोला सर सीरीज में है, 4 सब पे बराबर होगा। है, 4 सब पे बराबर होगा सर। चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, Q बराबर CV। तो पहले आपको बेटा C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। C इक्विवेलेंट ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। तो बेटा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/3, 1/10 और 1/15। बेटा एलसीएम कितना ले लूं, 30। तो ये हो गया बेटा 10, ये 10 दिया 30 और ये 1, 10 और 3 13 और 1 14, 14/30 यानी 7/15। देखना बेटा मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, जैसा डाटा आया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी चेक करना। Q बराबर CV, बेटा जो चार्ज इस पे होगा वो इस पे होगा, वो इस पे होगा, क्योंकि सीरीज में है ना। तो चलो चार्ज निकालते हैं, ये बाकी मेकअप समझाऊंगा मैं अभी, थोड़ा रुको। C कितना आया बेटा, 7। अच्छा ये 7/15 1/C इक्विवेलेंट है, तो बेटा C इक्विवेलेंट उलट के कर दो, 15/7। ध्यान रखना बेटा, कहीं मैंने गड़बड़ की हो तो मुझे तुरंत याद दिला देना। 15/7 और V कितना बेटा, 100। तो ये तो पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दी। बताओ क्या गड़बड़ कर दी, 15/30। क्यों बेटा, एलसीएम ये कितना था, 15 दूना 30, 10 और 3, ओ ये 2, सॉरी 15 दूना 30, 2। तो 10 और 5 15, 15/30 यानी 1/2, 1/2 यानी ऊपर उलट के चला गया 2। C इक्विवेलेंट 2 है। तो C इक्विवेलेंट बेटा माफी चाहते हैं, मुझे शक हो गया था पहले कि ऐसा डाटा क्यों आया। तो 2, तो 10 दूनी, सॉरी 100 दूना 200, ये सब माइक्रो में है ना, तो ये भी माइक्रो में आएगा, माइक्रो कूलम, 200 माइक्रो कूलम। शाबाश, मेरे शेरों ने तुरंत बता दिया कि सर 15 दूना 30 आपने 1 लिखा है, वहां पे 2 आना चाहिए था। चलो 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 चलो, सी ऑप्शन आया क्या बेटा। अब बेटा सर इसमें मेकअप क्या था, हाँ सर आप लपेटे गए। इसमें मेकअप क्या था, मेकअप ये था, इसने पूछा 15 पे, बच्चा सोचने लग गया, अरे यार 15 पे कैसे निकालूंगा, अरे यार 10 पे कैसे निकालूंगा, 3 पे। और मैं पूछूं कि पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज बताना, तो बच्चे तुरंत कर लेते, Q बराबर CV, C इक्विवेलेंट निकाल, V रख, सोल्व कर। मैं टोटल पूछूं सब कर लेंगे, और किसी एक पे पूछूं तो बच्चा खुजाने लगेगा अपने टाट को। यही मेकअप है पेपर का, यही पे बच्चे को फंसाया जाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है मेरे शेरों। आगे आ जाओ बेटा, आगे। एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, भी बहुत तक आवेशित किया गया है, फिर इसे निकाल लिया, मतलब चार्ज करके निकाल लिया, मतलब बैटरी नहीं है बेटा। याद रखना, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। अपने आप को बापू बनाना है ना, एक चैप्टर का ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट, चार्ज करके निकाल लिया और फिर इसको आपने न्यूट्रल कर दिया, उदासीन कर दिया। निकाल कर, नहीं नहीं नहीं, निकाल कर इसको एक सर्वश्रम उसके जैसा ही न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ पैरेलल जोड़ दिया। अरे बापू, ओहो, ये कैपेसिटर जिसको आपने चार्ज किया V विभव से, C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल से उसको चार्ज कर दिया, और भाई साहब निकाल के दूसरा कैपेसिटर लेके आया एक जैसा, बस वो न्यूट्रल था, उससे जोड़ दिया, और वो भी पैरेलल में। ये न्यूट्रल है बेटा, प्रत्येक संधारित्र पे नहीं आवे। ओहो भाई साहब, अब बताओ, आओ मैदान में, अब बताओ प्रत्येक कैपेसिटर पे नया चार्ज क्या होगा। ये न्यूट्रल है और ये विभव V पर है। आओ बेटा मैदान में, मजा आएगा सच में।
जबरदस्त वाला, सोचो, दिमाग लगाओ। एक गोला, दूसरा गोला, बहुत ज्यादा पोटेंशियल पे, ये न्यूट्रल, वायर से कनेक्ट किया, चार्ज आने लगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल चार्ज बराबर हो जाए। दिमाग में तो यही होगा ना, दोनों का आवेश बराबर बराबर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट को करेक्ट करो। चार्ज का ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो। इसका पोटेंशियल बराबर बराबर होने का मतलब है V/2 और V/2, तब बराबर होगा। और ये पैरेलल में है, और पैरेलल में विभव सबका बराबर होगा। और यही विभव डिवाइड बाई टू V हो गया है, V/2 हो गया। अब आप मुझे बताओ, चार्ज निकालना है ना, Q बराबर CV, लेकिन एक्चुअल में V की जगह क्या हो गया? V/2, तो CV/2 ऑप्शन बी। अगर बेटा सवाल में डाउट है तुरंत पूछ लेना। ये पेपर के वो बापू हैं जो एरा गेरा नत्तू गेरा कोई फोड़ के चला जाए, नहीं बस की बात, अपनी आर्मी फोड़ेगी। डाउट बच रहा है पूछ लेना, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग पहले कोई सवाल नहीं बताया, ये सवाल पहली बार आपको करवा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट, इस टाइप का पहली बार सवाल कर, बताइए। रिपीट करूं अगेन? अरे रुको जरा, रुको। पूरा हटा के करूं क्या? पूरा हटा के ही कर देता हूं क्योंकि बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो बेटा, आपके पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस ये, जिसका पोटेंशियल V है। आपने उसको चार्ज कर दिया, ये लो वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V। फिर आपने दूसरा कैपेसिटर लिया, इसके जैसा सेम, और जो क्या है? न्यूट्रल, उदासीन, कुछ भी नहीं है बेचारा, है ना, कुछ भी नहीं है, उसके पैरेलल में जोड़ दिया। दूसरा कैपेसिटर लिया और इसके पैरेलल में जोड़ दिया। तो अब बताओ नए कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, ये पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज वाले से न्यूट्रल वाले की ओर चार्ज का ट्रांसमिशन होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो सर सेम पोटेंशियल तो V होना चाहिए ना, V और V। बेटा बाहर बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसका भी V कर ले, इसका भी V कर ले, इसको चार्ज करके निकाल लिया गया है। तो अब इसी विभव को आधा करना पड़ेगा, V/2 और V/2। तो बेटा चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो बेटा C तो दोनों का सेम है, देखो सर्वसम एक जैसा, तो C और V कितना है? आधा, तो CV/2। इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बेटा फटाफट से पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में। भूल मत जाना, अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करना, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करते हुए उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ो बेटा, और मेहनत करो जम के। चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है, चालक की धारिता P बराबर 4πε0R। चालक बोल रहे हैं, फंस गए, बहुत सारे बच्चे फंस गए। चार्ज पे नहीं, वोल्टेज पे नहीं, प्रकृति पे नहीं, किसी पर भी नहीं करता, ऑप्शन डी। अरे भाई शायद ये सवाल तो मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बताया है, या तो कॉन्सेप्ट क्लास में बताया होगा। ये भी आपका टॉप लेवल पे बच्चे को कंफ्यूज करने वाला सवाल है। कंडक्टर बोला है, ये अगर कैपेसिटर बोलता ये ε0/d लगाते, बस कैपेसिटर नहीं कंडक्टर बोला है बेटा, इसने कंडक्टर बोला। बहुत तगड़ा सवाल है। 165, संलग्न चित्र में दर्शाए गए संयोजन में A व B के तुल्य धारिता, ये A और ये B, जरा चेक करो बैलेंस है क्या? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, बैलेंस है, खत्म। दोनों सीरीज में तो ऊपर गुणा करो, 6 गुणा 12, नीचे टोटल करो, 12 और 6 18, 3 चौक 12, 4 आ गया इसका वैल्यू 4, और ये ऊपर गुणा करो, 9 गुणा 18, नीचे टोटल करो, 18 9 30 27, 3 6 माइक्रोफेरेड। ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है। ये है पैरेलल में, डायरेक्ट जुड़ेंगे, 6 और 4 10 बाबू, टॉप लेवल पे।
ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक्चुअल में ये खेल ऐसा है बेटा, ऐसा है ये वाला। ये कितना है बेटा, इधर इधर कितना है 6 और ये आपका 12 और ये इधर कितना है 9 और ये 18। ये बीच वाला कितना है 24। ये आपका खत्म। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 बैलेंस है तो ये खत्म। 6 को और 12 को सोल्व किया, 6 को और 12 को सोल्व किया 4 आ गया। ये वाला 4 और 9 को और 18 को सोल्व किया कितना आया 6 आया। तो ये 6 और ये 4 जुड़ के टोटल कितना हो जाएगा 10, जिनको मैंने यहाँ डायरेक्ट सोल्व किया है। आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 166 बेटा 166। शाबाश शाबाश शाबाश। 1/9 फेरेड धारिता वाले एक धात्विक गोले की त्रिज्या होगी 1/9। धात्विक गोला, गोला है ना, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जल्दी सॉल्व करो मेरे से पहले। आर बराबर सी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर बराबर सी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 और सी का वैल्यू कितना है 1/9। बेटा एक काम करो 1/9 रखो, इसका वैल्यू 1/9। 9 से 9 कटेगा 10 की घात 9। अरे यार भाई, ओ भाई क्या कैलकुलेशन है, ओ भाई क्या कैलकुलेशन है। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन के रूप, सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन के रूप में। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 167 देखिए बेटा, सी को लॉक करो। लॉक कर दिया बेटा। वीडियो डाउनलोड नहीं बेटा, डाउनलोड मतलब ये वीडियो आपका सेव नहीं होता है। ये आपकी क्लास केवल लाइव रहती है, आपको लाइव ही आके पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास लाइव ही रहती है, आपको लाइव ही आके पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास सेव नहीं होती है। 5 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए, ओहो ये भी बहुत तगड़ा सवाल है। 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 5 का बनाना है ना, तो एक काम करो 2 को तो पैरेलल लगाओ। 2 और 2 कितना हो गया 4 और फिर 5वां इसमें जोड़ना है। 5वां कैसे जोड़ेंगे, 2 को पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो 2 और 2 4 है ना। 5 का बनाना है तो मिनिमम कितने होने चाहिए है 4 माइक्रोफेरेड और 2 को सीरीज में जोड़ दो ऐसे। अब आएगा मजा। यस, दिमाग में आया जुगाड़। 2 और 2 और ये आपका 2 और 2, इन 2 और 2 का सीरीज में कितना हो गया 1 1 2 2 2 और 2 4 और 1 5। कितने आए 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑप्शन बी। क्या सही लगाया क्या मैंने, सोचो देखे। बड़ा गजब खतरनाक वाला सवाल था, बहुत ही खतरनाक वाला सवाल, गजब का क्वेश्चन। दो पैरेलल में 2 सीरीज में। बेटा इन 2 को सीरीज में क्यों लगाया, ताकि 1 आ जाए, क्योंकि 2 और 2 का आधा सीरीज में आधा ही होगा 1 माइक्रोफेरेड। और ये 2 और 2 जुड़ के कितना 4 और फिर ये भी तो सीरीज में ही होगा 1 वाला भी तो 2 तो 4 और 1 ये 5। तो 5 माइक्रोफेरेड का चाहिए, लेकिन कितने कैपेसिटर 1 2 3 4 4 कैपेसिटर चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल आपका। 168 देखिए बेटा 168 एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूरी के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती वर्ग डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट। प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड ही नहीं करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। 168 डी फोड़ा क्या, डी फोड़ा बेटा। यस सर, शाबाश 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 शाबाश। चलो अगले पे आ जाओ 169 बेटा। चित्र के अनुसार 4 संधारित्र जोड़े गए हैं पी और क्यू के बीच तुल्य धारिता पी और क्यू। जल्दी करो मेरे से पहले। आर आर और आर सीरीज में है
आधा करो, यानी 1/, आधा नहीं 3 है तो 3 का भाग लगाओ 1/3। अच्छा ये 1/3 और ये 1 ये तो पैरेलल में है, वाह मजा आ गया। तो सी इक्विवेलेंट निकालो, 1/3 प्लस का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 माइक्रोफेरेड, 4/3 माइक्रोफेरेड। ओहो जल्दी करो मेरे लाल, आज न्यूमेरिकल बहुत है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो पहली दूसरी क्लास में फोड़ लिए, आज तो न्यूमेरिकल वाला फंडा है, आज न्यूमेरिकल है। सर अगर 5 की पैरेलल कर दे तो अरे यार आपको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उतना ही आएगा ना, 5 माइक्रोफेरेड ही चाहिए आपको, लिमिट भी तो दी गई है मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, ओहो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, धारिता बढ़ानी है, एरिया कम करोगे गलत, दूरी बढ़ाओगे तो घटेगी गलत बात, क्षेत्रफल बढ़ाओगे यस, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सी ऑप्शन, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। जल्दी ठोको, जल्दी 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 जल्दी, सी को लॉक करो, ये डेडिकेशन चाहिए मुझे, लॉक करो सर, कर दिया लॉक। अगला सवाल 171, निम्न चित्र में 10 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश का मान होगा। अरे यार क्या सवाल पूछा है, इस पे चार्ज पूछ लिया 10 माइक्रोफेरेड वाले पे, बड़ा खतरनाक सवाल पूछा है, दिमाग लगाओ बेटा, हल्के में मत लेना। बहुत बढ़िया, दिमाग लगाओ जल्दी बताओ बेटा, शाबाश शाबाश। चित्र में 10 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश, इस पे चार्ज बताना है। गुरुजी एक बात बताऊं क्या, मैंने कहा क्या, बोला ये क्या है, बोला यार गुरुजी दिमाग खराब है, मैंने कहा क्या, अरे गुरुजी 2-2 चश्मे लगा लिए फिर भी नहीं दिख रहा, अरे ये रेजिस्टेंस है रे बाबू, रेजिस्टेंस फंसा दिया। यस इस सवाल का लेने का मकसद यही था, बच्चा सोच रहा है यार बच्चों को रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा, इवन पहली बार जब मैंने इस सवाल को भी पढ़ा तो मुझे भी नहीं दिखा, फिर अरे यार एक ही तो कैपेसिटर है, ये लो Q बराबर CV, C का वैल्यू 10 और V का वैल्यू 2, 10 दूनी 20 माइक्रोकूलम, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अचार, ये क्या था बेटा, बहुत बड़ा अचार, पूरा अचार का पैकेट था। सच बताना कितने बच्चे इसको कैपेसिटर पढ़ रहे थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, आंखें बंद, आंखों पे पट्टी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ पहली बार में भी, फिर मैंने दिमाग लगाया, सोचा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो रहा है, फिर दूसरी नजर डाली तो फिर नजरों को बोलते हैं नजरों में ही घायल करने का प्रयास किया गया। बहुत तगड़ा मेकअप था, लपेटे गए थे ना, बहुत बच्चे लपेटे गए, इसको कैपेसिटर समझ लिया, ये केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। 172 आवेशित गोलीय संधारित्र की दो गोलों के मध्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण, पहला गोला दूसरा गोला, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है गोले के लिए Q/r², अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, केंद्र से दूरी के साथ बढ़ती है, केंद्र से दूरी के साथ घटता है, डी आना चाहिए। सोचो एक बार इस सवाल को जरा गौर से पढ़ो, सवाल को गौर से पढ़ो, क्योंकि बेटा गोला बोल रहा है, गोलों के मध्य का विद्युत क्षेत्र, गोलों के मध्य का विद्युत क्षेत्र। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा ये सोच रहा है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के गोले बोल रहा है, पहला गोला दूसरा गोला, तो यहाँ तो गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/r² आएगा, अगर R बढ़ेगा तो ये घटेगा, केंद्र से दूरी के साथ में घटता है, डी आएगा क्या बेटा। पीछे वाले की प्रैक्टिस के लिए वीडियोस नहीं है, पीडीएफ्स है, मतलब आपका प्रैक्टिस सीरीज बना दिया गया, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, वीडियोस नहीं मिलेंगे बेटा, वीडियोस केवल लाइव रहता है, वीडियो केवल लाइव रहता है। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, पहले वाली क्लासों की, पहले वाली 6 क्लासों का आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो नहीं रहता, वीडियो केवल लाइव रहता है बेटा, इसके लिए आपको लाइव टाइम पे आना पड़ेगा,
179 गड़बड़ हो गया, 179 179 तो सवाल ही नहीं हुआ, क्या कर रहे हो। 169 गड़बड़ हो गया, 4/3 सही तो आया बेटा, 4/3 सही तो है, चेक करना है एक बार। परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता निकालनी है बेटा, ए व बी, ये बेटा 1.5 जुड़ के 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 और 3 और 3, अरे ये तो सीरीज में आ गया, तो 3 सी इक्विवेलेंट बराबर 3/3, अरे एक आंसर आ गया, अरे कहां पे फोड़ दिया होगा, इतना टाइम थोड़ी लेते हो, इतना टाइम थोड़ी लेते हो, फोड़ दिया होगा है। 173 क्लियर बेटा। हेमकेस पद्धति में गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी ऑप्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डायरेक्ट स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका ए व बी के मध्य। कल नया टॉपिक है, रुक जाओ, नया टॉपिक सुन के जाना कि तैयारी किसकी करके आओगे, नहीं तो है। एक ये कितना हो गया बेटा, 2 माइक्रोफेरेड, ये एक और एक 2 माइक्रोफेरेड, बेटा इसका इक्विवेलेंट निकालो, है ना, इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक पता है क्या लगाता हूँ, इन दोनों का करो इक्विवेलेंट का ले, तो 2 गुणा 1/3 यानी 2/3। अब ये 2/3 हो गया, और अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना था 2, तो ऊपर 2/3 गुणा 2 और नीचे जोड़ना है 2/3 प्लस 2, तो ये 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया बेटा 4/3, और ये 3 ऊपर चला गया, और ये 3 दूनी 6 और 2 8, ये कट गया 1/2, उलट देंगे तो 1/2 यानी 0.5, डी आ गया बेटा, डी ऑप्शन आ गया लास्ट वाले क्वेश्चन का, डी ऑप्शन आ गया बेटा। अभी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना अपने एंड से फटाफट इस सवाल का। और ये सवाल आपका नेक्स्ट डे नोट करो, नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ के आना। इलेक्ट्रिक करंट का पहला टॉपिक मतलब पहला पार्ट कल करेंगे, कल 4:05 पे।